एक्सरसाइज 3.2b है ना। क्वेश्चन नंबर 2 का आई थिंक सम नंबर 2 है अभी। करेक्ट है क्या? करेक्ट है क्या? लिखो I इक्वल टू, साइलेंस है, अभी बात मत करो। I इक्वल टू लिखो, बोलो पहला सम बोलो। 1/4 माइनस 5 cos x। स्टार्ट। सब लोग कंसेप्ट देखो जरा, मैंने लिख के दिया है। सम बेस्ड ऑन फर्स्ट फॉर्मेट, सेकेंड फॉर्मेट, एंगल अगर x रहेगा तो tan x/2 इक्वल टू t लिख के दिया है। कुछ याद आ रहा है कि नहीं, क्या भूल गए सब लोग? देखो जरा, अरे दो माइनस हो सकता है, प्लस माइनस कुछ भी हो सकता है बीच में, ऐसा कुछ नहीं है। b का वैल्यू माइनस हो सकता है ना। tan x/2 को t पुट करेंगे, यस और नो? ये देखो लिख के दिया है मैं, सबको मिला क्या? मिला सबको ये? चलो इसका डेरिवेटिव निकालेंगे, ऑलरेडी मैंने ये पढ़ा है फर्स्ट सम में। टेल मी द डेरिवेटिव ऑफ tan x/2, बताओ। टेस्ट है, बताओ डेरिवेटिव बताओ। 1/2 sec² x/2 dx इक्वल टू dt, करेक्ट है क्या? 1/2 1 प्लस tan² x/2 dx इक्वल टू dt, करेक्ट है क्या? लिखने को चालू करने का है, स्टार्ट करो। 1/2 1 प्लस t² dx इक्वल टू dt, करेक्ट है क्या ये? सो dx का वैल्यू क्या मिलेगा? 2 dt अपॉन 1 प्लस t², करेक्ट? इज इट राइट? इतना अपन ने किया था देखो फर्स्ट सेम में भी। नाउ cos x लाया क्या? 49, वो 72 फॉर्म लाया है ना। 49 नंबर निकालो, 4 9 49, 49 नंबर। 1 माइनस tan² x/2 अपॉन tan² x/2। ये फॉर्मूला में tan x/2 है, इसके लिए tan x/2 इक्वल टू t पुट करते हैं, मैंने लास्ट लेक्चर में भी बताया था। साइन रहेगा तो फॉर्मूला नंबर आई थिंक 45 है, कॉस रहेगा तो 49 है। इसको अपन ने t अज्यूम किया, ये क्या हो जाएगा? 1 माइनस t² अपॉन 1 प्लस t², समझा ये? लिखो इतना लिखो जल्दी से। इतना लिखने के बाद ये वैल्यू और ये वैल्यू किस में पुट करेंगे? गिवन क्वेश्चन। बात मत कर रहे। इतना लिखो जल्दी फटाफट, पुट कर तू क्वेश्चन में, पुट कर उसको। So my new integration I will be what? 1 into dx is dx. What is the value of dx here? 2 dt upon 1 plus t² whole divided by 4 minus 5 1 minus t² upon 1 प्लस t², करेक्ट है क्या? बोलो ये समझा क्या? yes, सम नंबर 1 में भी ऐसा ही किया था। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई द डिनोमिनेटर,
टेल मी क्या होगा, 2dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 4 प्लस 4t स्क्वायर 5t स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 1 प्लस टी स्क्वायर विच इज गेटिंग कैंसल्ड. करेक्ट है क्या? देखो, इज इट राइट और रॉन्ग? So take the like terms together in the denominator. 4t square plus 5t square क्या होता है? 9t square minus 1 आता है क्या? 9t square minus 1 में t square का कोएफिशिएंट क्या दिख रहा है? 9 दिख रहा है. याद है ना, मैंने बताया था ये फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट हमें से क्या होना चाहिए? 1. 9 से डिवाइड करेंगे एंड इवन न्यूमरेटर में 2 भी क्या है? कांस्टेंट है. क्या करते? कांस्टेंट को बाहर निकालेंगे. So can I write this as 2 by 9 dt upon t square minus 1 by 9? Correct है क्या? बोलो. So this is 2 by 9 dt upon t square minus 1 by 3 का होल स्क्वायर. करेक्ट. फॉर्मूला नंबर 24 दिख रहा है ये. चेक करो ऑल ऑफ यू. 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर. सब्स्टिट्यूट इन दैट फॉर्मूला. 2 by 9 1 upon 2 into 1 by 3 log of mod of t minus 1 by 3 upon t plus 1 by 3 plus c. ये 2 और ये 2 क्या हो जाएगा? कैंसल. 9 by 3 is also getting cancel. 1 by 3 log of mod of 3t minus 1 upon 3t plus 1 upon 3 cancel. And what is the value of? ये c लिखने को नहीं हो रहा है, देखो मेरे को इधर, तुम लोग लिखो. 1 by 3 log of mod of what is t का वैल्यू? 10x by 2 minus 1 upon 3 10x by 2 plus 1 plus c. आंसर राइट. चेक करो पीछे राइट है क्या? ये राइट है. 47 नंबर. ये करूँ क्या नेक्स्ट? 10x को t डालेंगे. लिखो 10x को t. हाँ, 10x equal to t. स्टार्ट राइटिंग, डोंट टॉक. लिखो, मैं कर रहा हूँ. Sum number 5. Tell me the derivative of 10x. Sec square x dx equal to dt. 1 plus tan square x dx equal to dt. So this will be 1 plus t square dx equal to dt. What is dx का आंसर? dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. करेक्ट है क्या? बोलो. ये डिनोमिनेटर में cos 2x है ना. सो व्हाट इज cos 2x का फॉर्मूला? 1 माइनस tan स्क्वायर x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x विच इज नथिंग बट 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. जो प्रीवियस सम में आया वही है. अभी डालो, क्वेश्चन में पुट करो. ये टेल व्हाट इज द न्यू इंटीग्रेशन यू आर गेटिंग. इन द न्यूमरेटर dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. टेल मी व्हाट इज देयर इन द डिनोमिनेटर. व्हाट इज डिनोमिनेटर? 3 माइनस 2 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर. यस और नो? ये करेक्ट है क्या? बोलो. मैंने क्वेश्चन लिखा नहीं है, क्वेश्चन में पुट किया है. ये समझा है क्या सबको? 5वां सम चालू है अपना.
क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, रॉन्ग, गलत फॉर्मूला पुट किया, 23 में डालने का 24 में डाल दिया तू। सो दिस विल बी व्हाट, dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर 3 प्लस 3t स्क्वायर माइनस 2 प्लस 2t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर इज गेटिंग कैंसल, सो dt अपॉन 5t स्क्वायर प्लस 1। आया किसको ये मेरे से पहले इधर तक? हाँ, वेरी गुड। इसके आगे देखो जरा, फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट 1 होना चाहिए, 1 नहीं है तो डिवाइड बाय 5, 1/5 लिख के dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 1/5। सो हाउ टू राइट 1/5 इन अ डिफरेंट वे? टेल मी। 1/√5 का होल स्क्वायर, करेक्ट है क्या ये? सो दिस इज अवर फॉर्मूला नंबर 23 नाउ। अच्छा 23 बोला तो आपके सामने फॉर्मूला आता है क्या तुम लोग का? 1/a tan इनवर्स ऑफ x/a। मैंने बताया ना ट्रिक कैसा याद रखने का, तो फिर क्यों नहीं आता है? मैंने सम्स बेस्ड ऑन भी वही लिख के दिया है। आई थिंक ये अपना तीसरा टाइप चालू है अभी ये, इसके पहले 2 टाइप हो गया है पढ़ा के। ये अपना कौन सा टाइप है देखो, 6 है कि 7 है? 7 है। तो टाइप 5 से पहले लिख के दिया था मैंने वो। 5 में भी वही आया, 6 में भी वही आया, 7 में भी वही आ रहा है। हाँ, 1/5, 1/1/√5 tan इनवर्स t अपॉन 1/√5। ये देखो ऐसा कुछ आता है क्या? ये 5/√5 को आई एम गोइंग टू राइट इट एज 1/√5 tan इनवर्स, जो सबसे नीचे है वो आएगा ऊपर, और t का वैल्यू क्या है? tan x प्लस c इज द राइट आंसर। देखो चेक करो, ये होना चाहिए आंसर। सेवन सम मार्क किया है क्या देख? हाँ, तो 7 सम में तुम लोग से एक्सपेक्ट कर रहा है। यस, ये अगर तुम लोग को खुद से आया तो मैं समझूंगा समझ में आ गया है। इतना पार्ट सेम ही है। एक एडिशन करने का है sin 2x, 43 नंबर भी डाल देने का है उसमें। फॉर्मूला नंबर 43 देख सकते हैं सब लोग। चलो चालू करो। ये सब लोग का लिख के हो गया क्या? हाँ, करूँ नेक्स्ट पेज? हाँ, बोल रहे किया, गलती किया ना इधर। ये कौन सा समय पता है क्या? अपना सम नंबर 11 देख। हाँ, ये देख, ये वाला सम। किसके ऐसा करने का? जा पीछे जा, आलिस ऐसा नहीं करने का। ये मेरे को जरा कोई तो डिनोमिनेटर डिक्टेट करो। dt अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, क्या है नीचे? 3 है क्या? 3 प्लस 2 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आगे क्या है रे? 4 है ना? 4 इंटू 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। आए क्या सब लोग इधर तक? रुक गया है? आ गया? नहीं आया? आ गया? फाइनल आंसर भी आया? तो 25 नंबर। थ्री प्लस 3t स्क्वायर प्लस 4t प्लस 4 माइनस 4t स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। मैं कर रहा है ना बोर्ड पे रे? मैं कर रहा है। वाई टू डिस्कस नाउ?
ये कैंसिल होता है क्या, देखो। सो डी टी अपॉन 7 प्लस 4t माइनस टी स्क्वायर, करेक्ट है ये? लेके आओ इधर तक। 11 नंबर देखो, सम नंबर 11 देखो, मैंने स्टार मार्क किया था ये सम। क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 11 स्टडी करो, सेम टू सेम वैसा ही है ये। कौन सा? 11 सम नंबर 11 देखो, चेकआउट अपन ने स्टेप्स कैसा लिखा था उधर, हाँ वैसा ही करना है। कर रहे समझ। करो, कोशिश करो जरा। ये देखो लास्ट दो टर्म से माइनस कॉमन लिया तो टी स्क्वायर माइनस 4t आता है, देखो इधर अपना थर्ड टर्म 4 ही आता है इधर। थर्ड टर्म निकालने का याद आ रहा है क्या सबको? 7 प्लस 4 टी स्क्वायर माइनस 4t प्लस 4। आर यू गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग हियर? 11 नंबर देखो, उधर भी ऐसे ही किया था अपन ने। तो ये 7 प्लस 4 कितना होता है बाय द वे? हाँ 7 प्लस 4 11 होता है ना। 11 को मैं लिखूं क्या? रूट 11 का स्क्वायर। और ये फॉर्मूला बताओ, t माइनस 2 का होल स्क्वायर, हाँ या ना? 25 नंबर में गया ये फॉर्मूला नंबर 25। ऑल ऑफ यू चेक आउट व्हाट्स रिटर्न। वन अपॉन 2a that is 2 root 11 log of mod of a plus x root 11 plus t minus 2 root 11 minus t plus 2 plus c. So 1 upon 2 root 11 log of mod of root 11, what is the value of t? tan x minus 2 root 11 minus tan x plus 2 plus c। देखो पीछे राइट के आंसर ये होना चाहिए, आना चाहिए था ये सम। मेरे से पहले आया, मेरे से पहले आया। एट अलग है, मैं करूँगा। क्वेश्चन लिख के रखो 8, आई विल बी डूइंग। फर्स्ट बेंच लिखो, क्या हो गया? इसमें क्या हाल होने वाला है पता नहीं तुम लोग आज। कुछ मतलब नहीं है फिर टेस्ट का। हाँ मैं एक काम करता हूँ, पढ़ाना बंद कर देता हूँ, डायरेक्ट पेपर निकलते टाइम में वो पेपर देने को ही आ जाता हूँ मैं, वो अच्छा रहेगा। और ओपन बुक टेस्ट रखते हैं अपन सीधा से। इधर आके सुपरवाइजर भी मैं ही करेगा, सबको मैं निकाल के देगा पेज नंबर ये देखो, हाँ देख के लिखो, है ना। तुम लोग तो बोलते ही ना वही इतना अच्छे से पढ़ाया, हम लोग को समझ में आया, हम लोग को टेस्ट लिखने दो, ये तो तुम लोग तो बोलते नहीं हो। हाँ पहले टेस्ट दो जरा, देखो खुद को चेक करो कितना आता है। तुम लोग पहले ही निगेटिव सोचेगा तो कैसा आएगा? हाँ पेपर देखा ही नहीं, पहले बोल रहे हैं हार्ड है बोल के। खाना खाने से पहले बोल सकते हैं कि अच्छा है बुरा है, बोल सकते हैं ऐसा, देख के बोल सकते हैं। तो ये चैप्टर हार्ड ही है फिर, ये चैप्टर तो बहुत हार्ड है फिर, इंटीग्रेशन।
सब लोग ध्यान दो। हाँ, 8 सम में करेगा, अलग है 8 सम, पे टेंशन। 8 आई एम डूइंग, 9 यू डू, पे टेंशन, डोंट राइट एंड डोंट टॉक ऑल्सो, सी हियर। मैं एक ही बार बोलेगा, देखो इधर यही समय का देखो। हाँ सुनो, 8 और 9 दोनों को स्पेशल सम बोल के मार्क करो, ठीक है? क्यों पता है क्या? अभी इसमें भी कॉस और साइन का एंगल x दिख रहा है क्या सबको? लेकिन tan x/2 इक्वल टू t ऐसा पुट नहीं करने का इधर। क्यों नहीं पुट करने का? जरा वो फॉर्मेट में आओ, फॉर्मेट जो मैंने फर्स्ट सम के पहले लिख के दिया है। सम्स बेस्ड ऑन में मैंने sin x और cos x के साथ एक प्लस c लिख के दिया है। देखो, अगर एक कांस्टेंट नंबर आता है, इसके साथ अगर कुछ नंबर ऐड होके आता है, +2, +3 या -3, -5, तो फिर वो वही करने का। और अगर कांस्टेंट नंबर कुछ भी नहीं आता है तो क्या करने का? सुनो अभी क्या करने का, क्या करने का। फॉर सम नंबर 8 and 9, 8 आई एम डूइंग, you have to draw a right angle triangle first. Pay attention. A B C नाम दो, ये राइट एंगल, इधर अपना एंगल x है। टेल मी व्हाट इज द cos x का कोएफिशिएंट? 1 है ना, याद है ना? एडजेसेंट अपॉन हाइपोटेन्यूज होता है, तो वो एडजेसेंट वाला इधर लिखने का वैल्यू। और साइन का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है, माइनस को मत देखो, माइनस का रोल सम में है उसका। साइन का कोएफिशिएंट 1 नहीं है, ऑपोजिट होता है क्या साइन का? ऑपोजिट। तो ए बी में 1 लिखने का, समझ में आया? वो वैल्यू किधर लिखने का, समझ में आया? सम नंबर 9 में देखो, cos x का भी कोएफिशिएंट 1 नहीं है 9 में, मैं 9 भी इसमें एक्सप्लेन कर रहा हूँ, लेकिन sin x का √3 है शायद उधर। तो जिधर ए बी है ना, उधर √3 लिखने का। और ए सी का वैल्यू निकालने का पाइथागोरस थ्योरम से आता है ना, पाइथागोरस थ्योरम सबको। 1 + 1 2 आता है, AC स्क्वायर का 2 आता है, AC का वैल्यू √2 आता है क्या? देखो, समझा? ये जो AC का वैल्यू मिलेगा उसी से क्या करने का, क्या करने का? डिवाइड करने का। बताओ, न्यू इंटीग्रेशन डिक्टेट करो अभी मुझे, बोलो। 1/√2 dx, 1/√2 cos x, 1/√2 sin x। समझा क्या? बोलो। दिस 1/√2 इज कांस्टेंट, वो आएगा पीछे, और ये dx अपॉन, अभी देखो, हाँ, इसको अपन बनाएंगे cos a + b, फॉर्मूला नंबर 24। ये cos x है ना इधर, ये 1/√2, ये 1/√2 है, तो sin 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है, cos 45 का भी वैल्यू 1/√2 होता है। तो ये 1/√2 के जगह पे मैं cos π/4 लिखेगा। ऑलवेज एंगल शुड बी इन रेडियंस, नॉट इन डिग्रीज। cos π/4 cos x माइनस sin π/4 sin x। ये समझाए क्या? बोलो, समझाइए। दिख रहा है क्या? cos a cos b माइनस sin a sin b is nothing but what? cos a + b, x + π/4 लिखो या π/4 + x लिखो, एक ही बात है, ठीक है? तो ये cos ऑफ x + π/4 हो गया। समझा सबको? ये cos डिनोमिनेटर में है, ऊपर कुछ भी नहीं, मतलब 1। व्हाट इज 1/cos अकॉर्डिंग टू ट्रिग्नोमेट्री? सेक होता है। तो ये क्या लिखूंगा मैं? 1/√2 बाहर लिख के सेक ऑफ x + π/4 लिख सकते हैं क्या? देखो 32 नंबर देखो सब लोग, याद आता है क्या? इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नंबर 32, सेक एक्स इज लॉग ऑफ मॉड ऑफ सेक एक्स + tan x, ऐसा लिख के दिया है मैं। इंटीग्रेशन का 32 बोला, इंटीग्रेशन है, लॉग ऑफ मॉड ऑफ
सेक एक्स का वैल्यू x प्लस पाई बाई 4 प्लस tan ऑफ x प्लस पाई बाई 4 प्लस सी आंसर राइट। बस इतना ही है। समझा है कि नहीं? डाउट है तो पूछो। बोलो साइन क्यों नहीं लिखा? बराबर ना? हाँ सुनो सुनो, उसका भी आंसर दे देता है मैं। अभी देखो मैंने इधर कॉस ही क्यों लिखा, ये डाउट है ना? अगर इधर साइन लिखूंगा ना क्या होता था पता है क्या? दिस विल बी साइन ऑफ x माइनस पाई बाई 4 या पाई बाई 4 माइनस एक्स। x का एंगल कभी निगेटिव नहीं होना चाहिए। मतलब उसको अगर पाई बाई 4 माइनस एक्स लिखा तो x का कोएफिशिएंट निगेटिव होता है, या x माइनस पाई बाई 4 लिखा तो एंगल ही निगेटिव होता है। तो कभी नहीं होना चाहिए, वो अवॉइड करने के लिए अपने ऐसा किया। समझ में आया? वो करके फिर और भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं, वो वाला समझे ही में, वो अपन देखेंगे बाद में, बोर्ड में ऐसा ही है। ये सबको समझ में आया क्या? तो मुझे 9 करके बताओ, एकदम सेम टू सेम है, सेम। ये लिखो एंड टेल मी द 9 का आंसर। ठीक आएगा काय? हाँ ते बुक मध्ये लिही, हातावरती नाही। हाँ बराबर, 1/√2 का वैल्यू cos पाई बाई 4 है, बराबर। चलो 9 करके बताओ जल्दी, समझा ना सबको ये? हाँ या ना में जवाब दो जल्दी से। नाइन सम हाँ डिवाइड बाई 2। डायग्राम बनाओ, AC का वैल्यू 2 मिलेगा तुम लोग को, इधर 2 मिलेगा, 2 क्या? √3 का स्क्वायर क्या होता है? 3, 3 प्लस 1 क्या होता है? 4, 4 का रूट क्या होता है? कर रहे क्या? करो 9 एंड शो मी द बुक। क्या रे, समझा तेरे को? ये समझा? हाँ बराबर। 60 को पाई बाई 3 लिखेंगे सब लोग, पाई बाई 3। राइट एंगल इन रेडियंस नॉट इन डिग्रीज। चलो 3.2 भी खत्म हो गया। सेकेंड एक्सरसाइज ऑल्सो गॉट ओवर। अभी लास्ट एक्सरसाइज 3.2 सी। बहुत बड़ा है अभी टॉपिक। 50% हो गया इंटीग्रेशन। साइलेंस। 50% हो गया इंटीग्रेशन। आ गया? ए लिखो सम्स बेस्ड ऑन टाइप 8 सम्स बेस्ड ऑन तुम लोग ऐसा बात मत करो, हाँ ये बहुत इरिटेट होता है। देखो मेरे को ये लिख रहा है बोर्ड पे, सम बेस्ड ऑन यही है। लिखो फॉर्मेट ये सम्स बेस्ड ऑन
राइट द फॉर्मेट, डोंट टॉक। ये दो फॉर्मेट है। क्लास बेंच, तुम बैठो, बोला मैं। इसको बोलते हैं लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, आया ना। तो ऐसा टाइप का सम आएगा तो एक रूल है, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b, ये रूल से सॉल्व करने का। ऐसा मैंने तीसरा रूल लिख के दिया है, ये याद आ रहा है क्या तुम लोगों को? तो मैं जरा रिवाइज कराता हूँ, तीनों रूल देखो, तुम लोग को याद आ रहा है? हाँ सुनो मत, मुझे पता है तुम लोग को याद नहीं आ रहा है। साइलेंस, साइलेंस आई सेड। सब लोगों ने बुक लाया है ना? तो मैं तुम लोगों को वो याद दिलाता हूँ, वो फॉर्मेट तुम लोगों ने किधर लिखा है। 3.1 निकालो, एक्सरसाइज 3.1, क्वेश्चन नंबर 3 का सम नंबर 2 में एक पहला फॉर्मेट लिख के दिया था मैंने, लीनियर बाय लीनियर बोल के, चेक करो ऑल ऑफ यू। तो रूल क्या था? न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b लिख के दिया था। देखो जरा, देखो सब लोग लिखा था क्या, जरा ये भी प्रूव हो जाएगा तुम लोगों ने बुक लाया है बोल के। मिला सबको? ये पहला रूल था अपना। फिर 3.2 a में आ जाओ, क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 5 के पहले एक रूल लिख के दिया था, आई थिंक वो शायद टाइप 4 था अपना, टाइप 4 बड़ा वाला रूल है वो। क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 5, देखो रूल क्या है, मैं याद दिलाता हूं। न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। मिला क्या? देखो 3.2 a का क्वेश्चन नंबर 2 का सम नंबर 5 बोला, मिलता भी नहीं है। देखो तुम लोगों को कॉपी करने का कोशिश करेगा, देखो तुम लोगों को सम ढूंढने में इतना टाइम लगता है। मिला? हाँ। और तीसरा टाइप जो अभी अभी लिखाया, न्यूमरेटर इक्वल टू a इंटू डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर प्लस b। ओके, सो ये रूल से सॉल्व करने का बहुत इजी बनेगा सम। चलो ये लिख लो जल्दी, और 3.2 c निकालो, मार्क करो इंपॉर्टेंट सम, टाइप 8। आई रिपीट, 1 2 3 4 6 8, पहला 4 सम 6 और 8, ये 6 सम्स करेंगे। 1 2 3 4 6 8, ओके। 3 4 8 स्टार मार्क करो, 3 4 8। ठीक है, लिखो पहला सम लिखो। अभी सब लोग फर्स्ट सम मेरे साथ ही लिखेंगे, नया कुछ भी नहीं करने वाले, सब जाना पहचाना ही कंसेप्ट है। और सेकेंड सम तुम लोग को आना ही चाहिए, आएगा गारंटेड। अगर सेकेंड सम तुम लोग को अच्छे से आया तो तुम लोग को आज का डेरिवेटिव भी आएगा। ऐसा कुछ तो अपने को ये करना पड़ेगा, हाँ? तो तुम लोग अच्छे से करेंगे। लिखो पहला सम लिखो। अंधविश्वास नहीं बोलते हैं इसको, ये थोड़ा करने का जिज्ञासा जो होता है ना, ऐसा अलग अलग वर्ड यूज मत करो। मैं अंधविश्वासी बिल्कुल नहीं है भाई, ताकि तुम लोग इंटरेस्ट से करो, यही करना चाहता है मैं। बता रहे सम, बता।
यही है क्या? यस हाँ, सब लोग मेरे साथ लिखेंगे, हाँ? एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस चाहिए। देखो, ये देखो, ये सम आ गया एग्जाम में। तुम लोग को कोई ऐसा लिख के देने वाला नहीं है ये टाइप 8 का, ये फॉर्मेट का, ये रूल है, हाँ? ऐसा कोई लिख के देने वाला नहीं है एग्जाम में। तो तुम लोग को याद आ रहा है कि देखो, ऐसा एक फॉर्मेट, लीनियर बाय क्वाड्रेटिक, वन रूल इज देयर। ऐसा तुम लोग सोचा करो। डेरिवेटिव तुम लोग को आज क्यों डर लग रहा है पता है क्या? मैंने हर एक टाइप में लिख के दिया है, सम्स बेस्ड ऑन। वो शायद तुम लोगों ने देखा ही नहीं लगता है, वो देख के शायद गाड़ी चला दिया ऊपर, ऐसा लग रहा है मेरे को। वो सोचो, टाइप 1 में ऐसा करते हैं, टाइप 2 में ऐसा करते हैं, टाइप 3 में ऐसा होता है, ये सब लिख के दिया है मेरे ख्याल से। इनवर्स फंक्शन का मैंने तुम लोग को 3 टाइप पढ़ाया था, याद है? डेरिवेटिव में चला गया मैं थोड़ा देर के लिए। टाइप 1 में अपन डायरेक्ट बॉक्स वाला करते थे, टाइप 2 में अपन सब्स्टिट्यूशन करते थे, और टाइप 3 में प्रॉपर्टी नंबर 19 एंड 20 tan इनवर्स वाला। अगर तुम लोग आज का पेपर में ऐसा नहीं सोचा, मैं खुद ही बोलता हूँ, हाँ, इनवर्स फंक्शन का सम कभी भी आया ना तो मैंने ऐसा लिख के दिया था, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ऐसा लिख के दिया ना। पार्ट 1 में डायरेक्ट अपन सम करते थे, एक्स अजूम करके डायरेक्ट, या कंपाउंड एंगल का फॉर्मूला जो भी है ऐसा अप्लाई करके डायरेक्ट। पार्ट 2 में क्या करते थे, एक्स इक्वल टू साइन थीटा, एक्स इक्वल टू टैन थीटा, सब्स्टिट्यूशन। और पार्ट 3 में क्या करते थे, प्रॉपर्टी नंबर 19 एंड 20, tan इनवर्स ऑफ x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y। तो कौन सा भी समय ऐसा सोचने का कि मुझे इनवर्स का 3 पार्ट पढ़ाया है, ये पार्ट 1 है क्या, ये पार्ट 2 है क्या, ये पार्ट 3 है क्या, ऐसा अगर तुम लोगों ने सोचा तो तुम लोगों को कंसेप्ट रिकलेक्ट होगा और फिर वो सम सॉल्व कर सकते हो। तुम लोगों ने सोचा ही नहीं, हाँ चलो बाबा जल्दी से मुझे घर पे जाने का है, कैसा तो करके चलो वाइंड अप कर देते, हो गया, फिर सब एक जैसा ही दिखेगा। वैसा मत करो, ठीक है? देखते हैं, एक टेस्ट से कुछ होने वाला नहीं है, 3-4 टेस्ट होना चाहिए। हाँ, तो कुछ होने वाला नहीं मतलब कुछ भी लिख, ऐसा मत करो। हाँ, ट्राई करो। एंड व्हाट प्रॉब्लम्स यू आर फेसिंग व्हाइल राइटिंग द पेपर, कि मैंने पढ़ाई तो पूरा अच्छे से किया लेकिन पेपर के टाइम में मैं ब्लैंक हो गई, या मुझे कुछ याद नहीं आया, या मैं फॉर्मूला भूल गई, या मुझे आपका कुछ समझ में ही नहीं आया, मेरे नाम पे बिल भर दो। हाँ, तो बताओ, जो फैक्ट है वो बताओ, तो उसके हिसाब से मैं तुम लोग को गाइड कर सकता हूँ। लेकिन तुम लोग डर के नहीं बाबा मेरे को आ ही नहीं रहा है, मेरे को डर लग रहा है, ऐसा लग रहा है मैं कुछ कर ही नहीं पाऊंगा, ऐसा अगर किया तो घर पे बैठो, डायरेक्ट फाइनल मैच खेलने को जाओ बोर्ड एग्जाम में और क्लीन बोल्ड हो जाओ। पहले इसमें आउट, ठीक है? तो इसी तरह से इंटीग्रेशन का भी ऐसे ही करने का, एक इंटीग्रेशन का सम आया है तो सोचने का कि मुझे एक 10-12 टाइप पढ़ाया है, ये कौन सा टाइप का सम है। अभी ये सम आया, ये टाइप 8 का सम है, टाइप 8 में ये फॉर्मेट है, तो वो सम कैसे सॉल्व करते हैं, ये रूल से सॉल्व करते हैं, पता चला ना रूल। चलो रूल लिखो इसी बहाने, चलो लिखो, लिखा, रूल लिखा तुम लोगों ने, लिखने का, सम में भी लिखने का ये। और रूल लिखने के बाद जिसका जगह पे जो वैल्यू है वो सब्स्टिट्यूट करने का, डिक्टेट करो और तुम लोग भी लिखो। 3x प्लस 4 कैपिटल A, 2x प्लस 6 आएगा क्या, प्लस B, ये करेक्ट है क्या बोलो। सो यू नो हाउ, यू आर फैमिलियर नो हाउ टू फाइंड A and B. So how to find A and B? All of you tell me. Can I write it as 2ax प्लस 6a प्लस b, करेक्ट है क्या? इक्वेटिंग द कोएफिशिएंट ऑफ x, कैन आई राइट 2a इक्वल टू 3, a इज 3/2, करेक्ट है क्या बोलो? इज इट राइट ऑल ऑफ यू? व्हाट इज कांस्टेंट का, कांस्टेंट का वैल्यू 6a प्लस b इक्वल टू 4. So what is the value of a? 3/2 plus b equal to 4. So this will be I think 9 plus b equal to 4. So b minus 5 आता है क्या बोलो? 3 से 4 मग का सम में 3 या 4 मग मिले ना मिले, इतना तो कर सकते हो कि नहीं? तो 1 मग तो मिलेगा। तो इतना पॉजिटिव रहने का लाइफ में कभी भी। चलो इतना समझा है सबको, लिखो इतना।
समझा है ना? हाँ, अभी इसके बाद तुम लोग मुझे बताओ, इसके बाद अपन क्या करते थे वो वाला टाइप में, वही कर। हाँ, ये देखो इधर ना अंडरलाइन करता हूँ मैं, ये देखो, याद आया क्या? बराबर। सो टेल मी माई न्यू इंटीग्रेशन। I equal to, what is A? 3/2, 2x plus 6. What is B का वैल्यू? -5, and denominator nothing to do, that you have to write as it is. समझा है क्या? बोलो ये समझा सबको? ये सबका लिख के हो गया तो मैं जरा मूव करता हूँ इस साइड। मेरे से आगे मत जाओ, रुको थोड़ा, ये सब मेरे साथ ही करो, सेकेंड तुम लोग को ही करना है। करो, मूव करो। सेपरेट समझता है ना सबको? चलो कर दो, सेपरेट कर दो। चलो 3/2 बाहर आएगा, 2x + 6 अपॉन x² + 6x + 5 dx, -5 कांस्टेंट बाहर निकालो, 1 अपॉन x² + 6x + 5 dx। बोलो समझा है क्या? ये सबको समझा? ये लिखना भी है और समझा है कि नहीं ये भी बताना है। समझा है ना? हाँ, सुनो, अभी सुनो। फर्स्ट इंटीग्रल ऑलवेज फॉर ऑल द सम्स ऑफ दिस फॉर्मेट becoming formula number 29. Check out what is 29. 29 integration. It is f dash of x upon f of x log of mod of f of x. करेक्ट है क्या? नीचे वाले फंक्शन का ऊपर डेरिवेटिव है कि नहीं देखो, सब में ऐसा ही आएगा। ये स्पेशलिटी है टाइप का, बराबर है? तो अपन क्या लिखेंगे अभी? log of mod of x² + 6x + 5। यस और नो? यस और नो? मैंने फॉर्मूला नंबर 29 अप्लाई किया है, ये समझा सबको? लास्ट बेंच समझा है क्या? लास्ट बेंच को पता ही नहीं लगता है 29 नंबर क्या है। ये रुको जरा, अभी सुनो। ये फर्स्ट इंटीग्रल है, ये सेकेंड इंटीग्रल है। सेकेंड इंटीग्रल अपना थर्ड टर्म में गया, कंप्लीटिंग द स्क्वायर। डू यू रिमेंबर कंप्लीटिंग द स्क्वायर? अभी किया था अपन ने, तो जरा डिक्टेट करो मुझे पहले। ये 5 को रहने दो बाहर, x² + 6x, देखो इधर मिडल टर्म 6 है ना, 6 का स्क्वायर 36, 36/4 9 गया ऊपर से लगता है। हाँ चलेगा, वो भी चलेगा, लेकिन सब लोग सोच नहीं सकते, मैं एक ही मेथड बता रहा हूँ, वो भी कर सकता है। तो एडिंग एंड सब्ट्रैक्टिंग बाय 9 + 9 + 5 - 9 dx + C1 लिखूंगा। देखो इधर, अभी ये क्या नया है? सुनो जरा, ये इंटीग्रल निकाला ना मैंने, ये इंटीग्रेशन निकल गया, इसके लिए +C1 लिखना ज़रूरी है, ठीक है? अगर मुझे नहीं लिखना है, सुनो क्या करना है, अगर तुम लोग को C1 नहीं लिखना है तो फिर एक काम करने का, ये जो इंटीग्रेशन दिख रहा है ना,
जब तक ये इंटीग्रेशन नहीं निकलेगा तब तक इसको एज इट इज लिखते जाना है। और जब ये दोनों एक साथ निकल गया, जो कि अब तक होता था, इसके लिए बाद में अपन प्लस क्या लिखते थे, सी लिखते थे। ये तो अपन ने सीखा है ना, ऐसा भी सम सीख लेंगे। करना है नहीं करना है वो तुम लोग देखो। समझा मैं क्या बोल रहा हूँ? अगर दो में से एक इंटीग्रल तुम लोग अप्लाई करते हो फॉर्मूला, राइटिंग C1 इज कंपल्सरी, एंड इफ यू डोंट वांट टू राइट C1, दिस फर्स्ट इंटीग्रल यू गो ऑन राइटिंग एज इट इज अप टिल हाउ मेनी टाइम्स, जब तक सेकेंड इंटीग्रल नहीं निकलता है तब तक, और दोनों साथ में निकल के फिर प्लस सी लिख देने का। समझ में आया क्या बोला मैं? चलो अभी ये क्या करेंगे बताओ। ये तो एज इट इज लिखना ही पड़ेगा, ये भी लिखना है एज इट इज, वो भी लिखना है, लेकिन इससे तो छोटा है ना ये, है ना। इधर देखो 1 2 लिखने का है, इधर 1 ही लिखने का है। तो जरा इधर बताओ ये क्या हो जाएगा, कैन यू टेल मी? x प्लस 3 का होल स्क्वायर माइनस 5 माइनस 9 4 होता है ना। 2 स्क्वायर लिखूँ क्या डायरेक्टली? क्या बोलते हो? फॉर्मूला नंबर 24 में गया है, देखो ये। ध्यान दे रहे का कोई इधर? फॉर्मूला नंबर 24 बताओ। 1/2 2 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 3 माइनस 2 अपॉन प्लस C1 प्लस C2। फाइनल आंसर सुनो अभी। 3/2 log ऑफ मॉड ऑफ x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 5 अपॉन 2 2 4 log ऑफ मॉड ऑफ x प्लस 1 अपॉन प्लस क्या लिखने का, c लिखने का, लेकिन c के अंदर कौन है वो भी बताने का। c के अंदर C1 प्लस C2, दिस इज द राइट आंसर। सम इज ओवर। बोलो समझाए कि नहीं? देख के लिखो, और सेकेंड सम नहीं आए तो देखो मैं बता रहा है, अभी आना ही चाहिए। ये मेरे को जरा नया इंटीग्रेशन डिटेक्ट करनी है। 1/2 4x प्लस 3 4x प्लस 3 प्लस 3/2 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 1 dx। दिस इज अवर सम नंबर 3। फाइंड a and b and then put in the given integration। ऐसा कुछ आता है क्या? देखो इधर तक लेके आओ तुम लोग, आएगा इतना। a का वैल्यू हाफ है रे, कौन बोला ये? बोर्ड पे लिखा है फिर भी 2 बोलता है। बात मत करो अभी, मैं भी कर रहा हूं सम। इधर तक आए तो चालू करो। ये करेक्ट है क्या? देखो ऑल ऑफ यू। सो दिस इज बिकमिंग फॉर्मूला नंबर 29। नाइन बाय 16 आता है।
ये देखो इधर तक आ गया मैं। सेवेंटीन बाई 16 ऐसा कुछ तो आ रहा है मेरे को। कुछ डाला क्या रे कान में तू? हाँ? ऐसा लग रहा है मेरे को। कान दुख रहा है? बहुत लोग को कान में औषधि डालने का है, कान का मैल निकालने का है। हाँ? मशीन टाकलाय ना? रूट 17/4 का होल बात मत करो ना पीछे वाले, कितना बात करते हो तुम लोग? ट्वेंटी 24 में ही जाता है। 25 फेवरेट फॉर्मूला लगता है ये लोग का। वन बाय 2 रूट 17/4 log of mod of x plus 3/4 minus root 17/4 x plus 3/4 plus root 17/4 plus c1 plus c2। तो फाइनल आंसर log of mod of 2x square plus 3x minus 1 plus 4 is getting cancelled, 3/2 root 17 आएगा इधर। log of mod of 4x plus 3 minus root 17 upon 4x plus 3 plus root 17 प्लस सी। चेक करो पीछे राइटिंग का आंसर। हाँ? आया? चालू कर फोर्थ। पहला वाला रॉन्ग है। ए और बी आया क्या सबको? ए बी। आप देखो इधर सम नंबर 4 है ना? ए, अभी साइलेंस। ए और बी के बाद वाला स्टेप कर रहा हूं मैं। 3/4 जरा डेरिवेटिव बता रहे क्या है? 4x प्लस 2 प्लस 5/2 होल डिवाइडेड बाय 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 dx। करेक्ट है क्या ये? 3/4 बाहर निकालो, 4x प्लस 2
बात मत करो अभी, लिखो। अगर नहीं लिखा है तो स्टार्ट करो लिखने को। 2x² प्लस 2x प्लस 1 5/2 dx अपॉन 2x² प्लस 2x प्लस 1 लिखा है क्या ये समझा इधर तक? अभी ऐसा लिखने का, देखो प्रीवियस सम में और ये सम में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस सम में रूट नहीं था, देखो इसके लिए फॉर्मूला नंबर 29, इधर रूट है, इसके लिए ऐसा लिखना पड़ेगा इन फर्स्ट इंटीग्रल, ओनली इन फर्स्ट इंटीग्रल। जो रूट के अंदर है उसको टी पुट करने का, टाइप 2 का सम बनेगा ये। तो क्या हो जाएगा ये 4x प्लस 2 dx इक्वल टू dt। सो माई न्यू इंटीग्रेशन विल बी 3/4 dt बाई रूट टी होता है क्या? देखो इधर ये समझा है क्या? देखो समझा ये। और सेकेंड पार्ट में क्या करेंगे बताओ? ये तो अपन ने किया था, यू हैव टू डिवाइड बाई √2, क्योंकि x² का फर्स्ट टर्म 1 नहीं है ना। तो ये क्या हो जाएगा? dx अपॉन, टेल मी, डिक्टेट। x² प्लस x प्लस 1/2, ये समझाएगा। देखो करेक्ट है क्या? इतना लिखा है क्या? तो ऊपर मुंह करता हूं मैं। 10 मिनट? नहीं, एलसीएम लेगा तो ऊपर ही आएगा वापस। ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, देखो सम का। ये कितना तुमको समझा ये स्टेप? समझा? 4 को 2 2 लिखा, 2 को बाहर रखा, 2 को अंदर ले लिया, बिकॉज दिस इज बिकमिंग फॉर्मूला नंबर 13। मैंने बहुत बार बोला था, कभी भी रूट डिनोमिनेटर में आएगा तो उसको फॉर्मूला नंबर 13 बनाओ, उसके साथ 2 होना चाहिए। तो अपन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय 2 करते थे, देखो। तो अभी इधर करने का जरूरत नहीं है, ऑलरेडी 4 है, 4 को ही 2 × 2 लिख सकते हैं अपन, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इधर थर्ड टर्म क्या आएगा? 1/4 आएगा। कुछ तो मतलब क्या है? 1/4 ही आएगा इधर। हाफ माइनस 1/4 करेक्ट है क्या? बोलो ये। कैसा लग रहा है? इंटीग्रेशन हार्ड लग रहा है, इजी लग रहा है? थोड़ा इजी, थोड़ा हार्ड, थोड़ा खट्टा, थोड़ा मीठा। हाँ? लगता है ये तू क्या बोला? कुछ लग ही नहीं रहा है, मतलब ये 4th वेव में आ गया लगता है ये। अरे 4th वेव, नो टेस्ट। चलो ये करो, ऊपर करो। ये लिखे हो गया ना? ये देखो, अभी देखो इधर, अभी देखो, ये अपना फॉर्मूला नंबर 13 है। ये बात मत कर, ये देखो 3/2 √t लिखो क्या इसको? और ये बताओ जरा 5/2 √2 dx अपॉन 1 + 1/2x
x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर आएगा और लास्ट 2 का एलसीएम लिया तो 1/4 आएगा। वो 1/4 को मैं 1/2 का होल स्क्वायर लिख के प्लस C1 लिखेगा क्योंकि एक इंडिकेशन निकाल दिया है मैंने। इससे क्या, इससे डेरिवेटिव इजी है, मतलब आज का पेपर इजी जाने वाला है। सॉल्व करना पड़ता है। फॉर्मूला नंबर 26 से क्या देखो, 26 समझता नहीं है लगता है कि इसको बोला तो लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस रूट ऑफ x स्क्वेअर प्लस a स्क्वेअर बघा जरा, मी नंबर बोलल्यानंतर तुम्ही पटकन फॉर्म्युला जाऊन बघा मागे, लक्षात येईल तुम्हाला। लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस हाफ प्लस स्क्वेअर रूट ऑफ x प्लस हाफ का होल स्क्वायर प्लस हाफ का स्क्वायर प्लस C1 प्लस C2। तो फाइनल आंसर 3/2। t का वैल्यू पुट करेंगे, क्या है t का वैल्यू? फाइव अपॉन 2√2 लॉग ऑफ मॉड ऑफ x प्लस हाफ। मैंने कुछ तो कंसेप्ट बताया था 3.2 का b में, जरा कोई तो बताए। इसको एक्सपांड किया तो क्या लिखने का, ऐसा मैंने बोला था, देखो याद है ना क्वेश्चन ही लिखने का। तो वो क्वेश्चन ये है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस हाफ प्लस सी। आंसर राइट है क्या? देखो 3.2 b बोला मैं, ये सी कर रहे हैं अपन। चेक करो पीछे राइट है क्या, चेक करो। समझा क्या? ये स्टार मार्क करो, ऐसे समझाते हैं एग्जाम में। फोर मार्क का समय ये देखो कितना लोग कर सकते हो। इजी है, समझा तो, याद आया तो, फॉर्मूला आया तो, डेरिवेटिव याद आया तो, बहुत सारा कंसेप्ट एक साथ है। ये वाला ए और बी रॉन्ग हो गया तो फिर मतलब ही नहीं है, रास्ता भटक गए फिर। क्या नेशनल वाले क्या पढ़ा रहे हैं? मैडम क्या पढ़ा रही है? एक एक करके बोलो। 3 टीचर लोग हैं, एक ने प्रोबेबिलिटी चालू किया है, एक ने लॉजिक चालू किया है, एक ने डेरिवेटिव चालू किया है। हाँ, तो मैं डेरिवेटिव के बारे में पूछ रहा है। बिंदु मैम ने डेरिवेटिव चालू किया, ऐसे ही 7 सम लिखा, बोला सॉल्व करते चलो, ऐसा बोल के चालू करते। एक एक्सरसाइज है ना, एक लेक्चर में बोलते कि इसमें इतना समय मैं उतना नहीं करेगी, तुम लोग को ज़्यादा से ज़्यादा मैं 10-12 सम करेगी, उसके बाद अपन जाएंगे करके। 7 सम ही हो गया। सर मैंने पूछा उनको आपका नाम करके, आपको बताया आपका भी सर ने भी याद नहीं था, उसके लिए वो बोला मैडम मेरे से बहुत सीनियर है, मेरे से भी बहुत सीनियर है। मैडम ने बुक लिखा है। हाँ अरे दो अभी ये हो गया क्या? लिखो 6 सम का ओनली 3 स्टेप्स आर डिफरेंट। चलो लिखो, इंपॉर्टेंट नोट लिखेंगे, लिखो इंपॉर्टेंट नोट। हाँ 6 सम के 6 और 7 दोनों के लिए एप्लीकेबल है ये। whenever linear upon linear comes, whenever linear upon linear, समझता है क्या ऐसा बोला तो? लीनियर इक्वेशन। whenever linear upon linear comes,
always convert it into linear upon quadratic। ये तुम लोग को अगर याद रहेगा तो अच्छी बात है। वो जो अभी सम नंबर 6 दिख रहा है ना, उसको लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। न्यूमरेटर अपन डिनोमिनेटर देखो जो दिख रहा है, समझा क्या? तो उसको लीनियर बाय क्वाड्रेटिक बनाने का, कैसे बनाने का वो मैं अभी बताता हूँ। हो गया? लिखिए ये जरा, बोलो, सम बोलो। एंड डोंट राइट, डोंट टॉक ऑल्सो। सी हियर, बड़ा रूट है ना, बोलो। x माइनस 7 अपॉन x माइनस 9 है ना। हाँ सुनो, अभी देखो इधर कैसा कन्वर्ट करने का क्वाड्रेटिक में। मैं कुछ नहीं बोलेगा, पहले सिर्फ लिखेगा, तुम लोग देखो क्या चल रहा है सब में। किसको समझाइए? क्या किया? रैशनलाइज किया? सीयर जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर उसी से मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करने का, उसे क्या होगा? डिनोमिनेटर विल बिकम अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड न्यूमरेटर विल बिकम लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर। एंड लीनियर इक्वेशन का स्क्वायर रूट इज नथिंग बट लीनियर इक्वेशन विच इज नथिंग बट आवर सेकेंड फॉर्मेट। मैंने लिख के दिया ना सेकेंड फॉर्मेट, ax प्लस बी अपॉन रूट ऑफ पी एक्स स्क्वायर। मतलब सम नंबर 4 जैसा हो गया। अभी ये अपन ने अभी सम नंबर 4 किया था ना, उसके ऐसा हो गया। लेकिन रुको एक मिनट, 3.2b निकालो। 3.2b का क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 7 निकालो। वो भी मैंने स्टार मार्क किया था। 3.2b क्वेश्चन नंबर 1 का सम नंबर 7। उधर भी लीनियर अपॉन लीनियर ही है, उधर भी लीनियर अपॉन लीनियर ही है, लेकिन उधर मैंने लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक नहीं किया। इसका मैं आंसर देता हूं, क्योंकि उधर लीनियर इक्वेशन में एक नंबर रिपीट हो रहा है। देखो तुम लोग को दिख रहा है क्या वो सम? 9 प्लस एक्स अपॉन 9 माइनस एक्स है। 9 इज रिपीटिंग ट्वाइस। वेन एवर सच नंबर रिपीट्स ट्वाइस, no need of making that in this form. There you have to rationalize the denominator and rest is you know how it is solved. समझा? और इसमें देखो 7 और 9 अलग अलग नंबर है, अलग अलग नंबर रहेगा कांस्टेंट, तो उसको ऐसा बनाने का। तो तुम लोग के हिसाब से देखो तुम लोग कैसे याद रखोगे। सेम नंबर रहेगा तो रैशनलाइज, अलग नंबर रहेगा तो लीनियर बाय क्वाड्रेटिक। ऐसे तुम लोग एक अंदाजा लगा सकते हो। समझा क्या? चलो आगे, ए और बी सेम नंबर रहेगा तो रैशनलाइज डिनोमिनेटर का। हाँ क्या बोलता है भाई? बोला किसको? हाँ तो जा सकता है तुम लोग। हाँ